हेलो एवरीवन, बॉडी बिल्डर ट्रेडर दिस साइड। तो आज मैं आपके सामने 20 एम स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि इसको कब लेनी चाहिए, क्यों क्यों लेनी चाहिए, ट्रेंड में कैसे इसको ट्रेड करें, और बहुत सारी जानकारी दूंगा मैं 20 एम के बारे में। और पहले इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये 20 एम इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा कि अगर आप सिर्फ इसको लेके भी ट्रेड करेंगे ना, और इसी पे जब ट्रेड बनेगी और जब भी आप ट्रेड करेंगे, जब भी आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं वीक में। पर डे का नहीं बोल सकता, लेकिन वीक में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो आप इसको 20 एम को यूज करके। ज्यादा दिमाग आपको यूज नहीं करना इधर उधर, सिर्फ इस 20 EM यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना है। और आज हम इस पे सीखेंगे कि किस तरह ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो पहले इसको भी डिलीट करते हैं। तो पहले हम स्टडीज में जाएंगे और यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाएंगे, ठीक है। आगे मूविंग एवरेज, अब मूविंग एवरेज में पीरियड कर देंगे 50 आएगा इसमें, इसको कर देंगे 20, ठीक है। और ये सिंपल को कर देंगे एक्सपोनेंशियल, और कलर चूज कर लेना, जैसे रेड है तो रेड है, बस इसको 20 कर लेना है। टाइप को एक्सपोनेंशियल कर लेना है, बस, और कुछ यूज नहीं करना। आ गया हमारा 20 EM, ठीक है। अब 20 EM को ट्रेड कैसे करना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आप जैसे मान लो, जैसे ये हमारे पास ये चार्ट नहीं है, 21 तारीख का चार्ट नहीं है, मान लो, इसको हटा दो, ठीक है। अब देख रहे हैं हम यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि डाउन ट्रेंड नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। तो 20 EM को हमें किस तरह ट्रेड करना चाहिए, तो हमें पहले ट्रेंड पता होना चाहिए, ट्रेंड क्या है, ठीक है, मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो हम पहले तो 30 मिनट पे ट्रेंड पता कर लेंगे, ठीक है। ट्रेंड क्या है, कंटिन्यू अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड आया, लेकिन फिर यहाँ से फिर दोबारा अप ट्रेंड है, तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड हो ना, तो डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेनी ही नहीं है, उसको छोड़ देना है। बेशक कितनी बड़ी भी मूवमेंट आए, आपको वो ट्रेड नहीं लेना। कोई बात नहीं, एक बार पैसा छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको हमेशा ट्रेंड में ही ट्रेड करनी है, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना है, लालच दिखाना ही नहीं कि मैं दूसरे ट्रेंड में भी बैठ जाऊं, ठीक है। तो पहला ये बात ध्यान रखना है कि हमको ट्रेंड में ट्रेड करना है। अब कर लेते हैं हम 1 डे पे, ठीक है। और 1 डे पे ट्रेड करेंगे, देखो 21 तारीख को आ जाओ, डाउन ट्रेंड ट्रेड नहीं करना, ठीक है। कोई भी कैंडल 20 EMA के ऊपर क्लोज करे ग्रीन, क्योंकि अप ट्रेंड है तो हमें ग्रीन की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। ग्रीन की क्लोजिंग जैसे, और मैं उलझाऊंगा भी नहीं कि इसमें बन गई थी नहीं बनी फिर, ठीक है, उलझाना भी नहीं है, सीधा सीधा करना है हमें, कितने SL और कितने हो गए। पहली ट्रेड हमने नीचे आई नहीं ली, ठीक है, रेड में क्लोज हो गया, ये क्लोज हुआ ग्रीन में, ठीक है। हम पूरा करेंगे सही से, और 5-6 एग्जाम्पल लेंगे, इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस करो आप। इसने क्लोज किया यहाँ पर, ठीक है, कितने पे, 271 पे, 271 पे क्लोज किया, हमने ये ट्रेड बना दी, ठीक है। और हमारा SL क्या आ गया, हमारा SL जिस पे ट्रेड बनी है उससे पहली कैंडल का लगा लेते हैं, ठीक है। चलो इसका लगा लेते हैं, ठीक है। सीधी सीधी बात, नो बकवास। हमने ट्रेड ली, क्योंकि देखो ये बाद में रेड बनी ना, हमें तो पता नहीं था, इसका हाई टूटा तो हमने एंट्री ले ली मैंने। अब लो नहीं आया, फिर यहां तक आया, फिर इसने एक अच्छी मूवमेंट दी, हमारी एंट्री कहाँ हुई थी, 271 पे। उसके बाद इस कैंडल ने, जिस पे एंट्री ली थी, उससे अगली कैंडल ने क्लोज ही कहाँ करा है, 342, 271 से
342 यानी अच्छी खासी ट्रेड चल गई हमारी, तो ये प्रॉफिट है, लिखते भी जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आया। अब हमको क्या करना है कि अप साइड ही ट्रेड लेनी है, डाउन साइड नहीं लेनी, ठीक है। जो भी चला प्रॉफिट आया, अच्छा खासा प्रॉफिट आया। अच्छा खासा प्रॉफिट आया, ठीक है। आपने जो ट्रेलिंग का मेरे वीडियो देखा होगा, उससे ट्रेल करके प्रॉफिट ले लिया होगा। फिर डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। हमें ट्रेंड अप है, हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी। इसने ये नीचे आया, ये ऊपर जाके 20 के आसपास क्लोज नहीं किया, नहीं लेंगे यहाँ ट्रेड। यहाँ इसने क्लोज किया लेकिन हाई नहीं टूटा। हाई टूटने के बाद क्या बन गया, रेड। रेड का नहीं, ग्रीन का हाई टूटने के बाद हमेशा अप ट्रेंड में हमें ट्रेड लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी। ये डाउन ट्रेंड बन गया, यहाँ भी अच्छा प्रॉफिट बना होगा, लेकिन हमको नहीं लेनी अभी फिलहाल, हमें अप ट्रेंड में ही देखना है, ठीक है। अब ये देखो, ये ग्रीन अच्छा खासा क्लोज किया इसने। इस इसका हाई देखते हैं, आ नहीं रहा क्या। इसका हाई देखो क्या है, इसका हाई है 338.5, 338.65, यानी हाई टूटा। हमने मान लो यहाँ ट्रेड बना ली, कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे कि ट्रेड बनती थी नहीं बनाई, यहाँ पे ट्रेड बना लेंगे, हाई टूटा था, इसका एसएल लगा लेंगे, ठीक है। ट्रेड यहाँ बन गई, नेक्स्ट कैंडल नीचे आ गई, ट्रेड बनते ही नीचे आ गई, कोई बात नहीं, एसएल नहीं गया। दूसरी कैंडल ने हमारी एंट्री कहाँ बनी थी, 338 पे, हाई कितना यहाँ पे लगाया, 370, 38, 40, 30, 30 उस पॉइंट गया है, ठीक है। फिर ट्रेलिंग में हिट हो गया होगा, लेकिन ये भी ट्रेड हमारी नॉर्मल रही, इस चली ना, लेकिन इसमें भी एसएल नहीं गया, पूरा दिन खत्म हो गया, ठीक है। दो ट्रेड हमारी अच्छी गई है। अब हम पीछे चलते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। दो एग्जांपल हो गया ना, मैं लिख दूंगा बाकी। हाँ, अब चले आते हैं 19 तारीख को, ट्रेंड अप है, 19 तारीख को डाउन बना, नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लेना ही नहीं है। अब ट्रेंड चल रहा है, मार्केट इतना बुलिश है, अच्छी न्यूज है, हमें ट्रेड ही नहीं लेना, ठीक है। हमें ट्रेड लेनी है हमेशा वेट करके अपने उसमें। नीचे आया, नीचे आया, नहीं आया, ये गया, ग्रीन में क्लोज किया, हाई नहीं टूटा, नहीं लेंगे। ग्रीन में क्लोज किया, हाई नहीं टूटा, नहीं लेंगे। फिर रेड बन गया, फिर इसने ग्रीन में क्लोज किया, इसका हाई तोड़ा, हम यहाँ एंट्री बनाएंगे, 100% एंट्री बनाएंगे भाई। एसएल जाएगा तो एसएल लेंगे, इसका यहाँ एंट्री बनाई, और इसका एसएल, ठीक है। एंट्री बनने के बाद रेड कैंडल नीचे आ गई, लेकिन नहीं गया एसएल, ठीक है। इसके बाद ऊपर गया प्रॉफिट, ठीक है। 20 एमए का आपको वो दिखा रहा हूं मैं कि एंट्री कब बनानी है। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। फिर ट्रेलिंग वगैरह हिट हुआ होगा, वो कोई बात नहीं, प्रॉफिट निकल ही जाता है भाई। 3 एग्जाम्पल हो गया, तीनों में प्रॉफिट, ठीक है। इसी इसी दिन दूसरा लेते हैं कि आया, वापस आया, ठीक है, फिर 20 पर आ गया, ठीक है। ये चौथा एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल देके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। 20 पर आ गया, 20 से इसने यहाँ बना लिया, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, और इसके पहले कोई रेड नहीं है, तो इसी का नीचे का एसएल लगा देंगे। अब कितना, 456 पे एंट्री बनी है, और देखो देखो अप साइड ही है, चौथी ट्रेड भी होगी, प्रॉफिट में ही है। एक और बना लेते हैं, अब ट्रेंड है ना, हाल फिलहाल तो अब ट्रेंड है। मैं रैंडमली पीछे कर रहा हूँ, 18 तारीख को आ जाते हैं, ठीक है। 18 तारीख को सुबह आए, ठीक है। इसने पहली कैंडल रेड बनाई, नहीं लेंगे एंट्री। दूसरी कैंडल ग्रीन बनाई, इसका हाई तोड़ा, हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। जो पहले का सारा डिलीट मारता हूँ पहले तो मैं।
ये लास्ट एग्जांपल है, ध्यान से कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 18 तारीख की है नहीं, यहाँ पर एंट्री मार ली हमने, ठीक है। जब कैंडल बड़ी हो ना तो छोटे क्वांटिटी में एंट्री मारना, अगर छोटी कैंडल पे एंट्री में मिले तो बड़ी क्वांटिटी पे एंट्री मारना। एक बात ध्यान रखना, हमें इसका एसएल, क्योंकि एसएल सॉरी बड़ा हो जाता है, तो एसएल देखो 445 388, तो भाई हम एसएल इतना बड़ा नहीं लगाएंगे, इसका इसी का लगा देंगे, ठीक है। गई, वापस आई, गई, वापस आई, बुलिश साइडवेज है। हमने एंट्री कहाँ बनाई थी, यहाँ पर थोड़ा बहुत 10-15 पॉइंट मिला होगा, फिर ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया होगा इतनी देर बाद, तो ये हमारा इक्वल रहा होगा, P1 पे निकला होगा 100%। तो ये है ट्रेड में ट्रेंड करो 20 पे। देखो इसका लाइव एग्जांपल, ये देखो 5 हो चुके हैं, लेकिन एक दिख गया मुझे, तो मैं बता रहा हूँ। रेड 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 नीचे आया, इस ग्रीन ने थोड़ा क्लोज किया, इस पे डाउट करेंगे, ठीक है, इस पे भी डाउट करेंगे, इस पे ये क्योंकि ऊपर से आके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, इसी के आसपास डाउट करेंगे। यहाँ पर अगर एंट्री बना लेंगे हम, तो देख रहे हो क्या रैली मिली है। ट्रेंड में हमेशा रहो, अच्छा पैसा बनेगा। तो आज मैंने आप सबके सामने 20 EMA बताया कि किस तरह ट्रेड करना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर। अब मंडे की वो कल मार्केट बंद रहेगा, तो ट्यूसडे के एनालिसिस कल ही करेंगे, कि क्योंकि क्या न्यूज रहती है क्या नहीं रहती, तो पहले एनालाइज करने से कोई फायदा नहीं है। तो ट्यूसडे की एनालिसिस हम मंडे को ही करेंगे। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ फिर मैं आपसे।